नाज़रीन, चंद दिन पहले नेपाल के दौरे पे मैं अपने पल्लियों गया हुआ था। तो जो हमने ऑनलाइन बुकिंग कराई होटल की, उसमें एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप भी शामिल था। अच्छा, फ्री खाते। वाह, मगर मैं होटल का नाम इसलिए नहीं बताता कि कोई शिकायत तो मकसूद नहीं है। तो जब वो हमें एयरपोर्ट से होटल लेके गए पिक करके, जी, कैब वाले, तो होटल वालों ने जब हमसे बिल लिया तो उसके बीच में पैसे डाले हुए थे। ओह, मैंने कहा यार ये तो आपने फ्री बताया हुआ था। कहते हैं जी नहीं, हमने नहीं कहा फ्री, उसके पैसे दें हमें। बहरहाल आपको पता है प्रदेश में वैसे ही बंदा डरा होता है। सिर्फ गोगा नहीं डरता, क्योंकि गोगा आंदा यार खानी उथे भी रोटी है, खानी इथे भी रोटी है। तो हमने उनको पैसे तो दे दिए, मगर मैंने सोचा कि ये होटलों की जो इस तरह की चालाकियां होती हैं, जी जी, इस पे भी कोई ना कोई सेगमेंट होना चाहिए। उस हवाले से जो रिसर्च की है वो खिदमत पेश है। बहुत अच्छा। खबर यूं है कि एक अमेरिकी होटल ने गाहक से सिर्फ केक काटने के 30,000 रुपए अजाफी वसूल कर लिए। सैर के लिए कैलिफोर्निया आने वाली गैर मुल्की खातून ने बाहर से केक मंगवा कर काटा, तो इंतजामिया ने उसके बिल में $110 अजाफी चार्जेस शामिल कर दिए, जिस पर खातून ने वाकई की पोस्ट सोशल मीडिया पर लगा दी। यार केक काटने के पैसे ले लिए, क्या उस खतून ने होटल वालों को थोड़ा सा केक नहीं दिया था? थोड़े से केक नाल तेरा कुछ सरदा है? हद हो गई है। देखो क्या सोच रहा है भाई। उन्होंने कहा कि हमारे होटल के अंदर आपने बाहर से केक ला के काटा है, हम उसके पैसे लेंगे। ये इस तरह की चालाकियां करते हैं ये। यार 30,000 रुपया ले लिया केक कटन दा, उन्हें भावें टोटल 2,000 का केक लियांदा होवे। बहुत अक्ल वाली बात की है मुजफ्फर ने। और आपको मालूम है कि मुजफ्फर अपनी सालगिरह पे केक नहीं काटता, पेस्ट्री काटता है। अजीजी ये वास्ते ते वही 1.25 लाख। मैं तो ये सोच रहा हूं कि पता नहीं उस खतून ने को होटल की दुश्मन बेकरी से केक मंगवाया था, या फिर गोगे वाली गल उनको केक दिया होगा खाने के लिए, उनको केक का मजा नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे पैसे ही लेने। लेकिन जो बात खबर में रिपोर्ट हुई है उसके मुताबिक हुआ ये है कि उस खातून ने अपने दोस्तों के साथ जिस होटल के रूफ टॉप पर खाना खाया, जी जी, उन्होंने केक वहां से नहीं खरीदा, अच्छा, बल्कि बाहर से मंगवाया। जब खाने का बिल आया तो उसमें लिखा हुआ था $110 केक की कटाई। वो खतून ने पूछा क्यों? होटल वालों ने आगे से कहा जी कि हमारी पॉलिसी है, अगर आप खाना बाहर से मंगवा कर यहाँ खाएंगे तो हम उसके $10 फी बंदा अजाफी चार्ज करेंगे। भाਵੇਂ आपने केक बाहर से मंगवाया, साडियां प्लेटां ते क्रीम लगी है ना। खतून ने इस पर मोबाइल निकाला और उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी कि ये देखें अमेरिका में हैप्पी बर्थडे टू यू के साथ क्या हो रहा है। यार वो खतून कह देती कि मैं प्लेटा आप तो देनी है। यानी देखो उस बेचारी खतून को हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेट करना महंगा पड़ गया। अगर जब उसने वीडियो डाली है ना सोशल मीडिया पे, और जब वीडियो वायरल हुई है, उसके बाद होटल इंतजामिया के कान खड़े हुए। उन्होंने खतून के पास जाके माफी मांगी, अच्छा, तलाश करके उन्होंने लभ्या ने कहा नहीं जी असीं उहदे कोलों ही माफी मंगनी। एक दो और माइयां ने कहा चलो मेरे को मांग लो। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, वो जिसने वीडियो डाली है माफी हुण उहदे कोलों ही होएगी। वाह, फिर उन्होंने मिल के उसे कहा कि हमें बहुत अफसोस है कि आपको हमारी केक काटने की फीस के बारे में पता नहीं था और आपको तकलीफ हुई, लेकिन ये हमारी गलती है, हमें पहले बताना चाहिए था। उन्होंने खतून को केक काटने की फीस भी वापस कर दी, अच्छा, और आइंदा के लिए रेस्टोरेंट में फी बंदा केक काटने की फीस भी $10 से कम करके $5 कर दी। वाह, वाह वाह वाह, क्या बात है जी भुट्टो। इस तरह के वर्कर होते हैं ना जो भुट्टो साहब की सालगिरह के ऊपर हाथों से केक खा रहे हो। नहीं अजीजी,
मैं भुट्टो साहब की सालगिरह पे अपने घर में केक काटता हूँ। अरे वाह। ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि आप भी और नायरीन भी जब कहीं होटलिंग करने के लिए जाएं जी तो कोई भी कदम उठाने से पहले उसके अखराजात या उसके असूल पूछ लेने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल ये तो सिर्फ केक काटने के पैसे थे ना। जी सर ये जो अमेरिका ईरान जंग की वजह से तेल गैस की किल्लत हुई थी हाँ जी तो भारत के होटल और रेस्टोरेंट वालों ने बिल में फ्यूल चार्जेस के नाम से इजाफी पैसे डालने शुरू कर दिए थे। लो जी लोगों ने उस पे एहतजाज भी शुरू कर दिया हाय। कि भाई खाना पकाने में गैस ही इस्तेमाल होती है और खाने के बिल में उसके पैसे पहले से शामिल ही होते हैं, क्या किस लिए आप मजीद चार्जेस ले रहे हैं। इस जगह टैक्स पे वहां पे एहतजाज शुरू हो गए अच्छा और बात इतनी बढ़ गई कि हुकूमत को ये ऐलान करना पड़ गया कि होटल ये चार्जेस वसूल नहीं कर सकते सही और जो करेगा उसे जुर्माना किया जाएगा। बहुत अच्छी जब पाकिस्तान में कितने होटल ऐसे फजूल चीजों से चार्जेस वसूल करते हैं आपको पता है। यहाँ हुकूमत के पास इतना वक्त ही नहीं होता कि इस तरह की छोटी छोटी बातों पे तवज्जो दे, जी इसलिए यहाँ पे कोई पूछता ही नहीं है। सही बात है आप उसका एक छोटा सा नमूना देख लेना, किसी भी दुकान पे जाएं वो कंप्यूटराइज्ड बिल में ₹1 POS के नाम पर वसूल करता है, हाँ जी यानी पॉइंट ऑफ सेल टैक्स के नाम पर। अब एक रुपया करके लाखों शॉपिंग मॉल्स और सुपर स्टोर्स रोजाना आवाम से करोड़ों रुपया वसूल करते हैं। ओए इसी तरह शॉपिंग बैग के पैसे भी अब लग गए हुए हैं। हुकूमत ने शॉपर पर पाबंदी लगाई जी। तो हर किसी ने वो दूसरे बैग रख लिए। हाँ जी अब वो बैग जो है वो ज्यादा से ज्यादा 3-4 रुपए का होता है, बिल्कुल मगर 10 या 15 या 20 रुपए का बिक रहा है वहां पे। बिल्कुल ऐसे किसी ने उससे पूछा नहीं। गर्मियां आ गई है ना तो अक्सर पान सिगरेट वाले पानी या जूस या कोल्ड ड्रिंक ठंडी करने के इजाफी पैसे वसूल करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनसे कोई पूछता ही नहीं है। हाँ जी तो कहते भाई जी ठंडी बोतल इन्ने दीजिए ते नॉर्मल बोतल इन्ने दी। हाँ यार इन्नी गर्मी च ठंडी पीनी है, नॉर्मल किथों पी लवे बंदा। भाई जिसका नाम ही कोल्ड ड्रिंक है उन्हें ठंडी ही होना है, यानी बेच रहे हैं कोल्ड ड्रिंक हाँ। तो उसे कोल्ड करने के पैसे वखरे ले रहे हैं। हाय। बहरहाल चूंकि यहाँ कोई पूछता ही नहीं है इसलिए वापस चलते हैं खबरों की तरफ जी जहां पूछगिछ होती है। 2020 में नेपाल के एक होटल ने गाहक से आइसक्रीम ठंडी करने के 10 रुपए इजाफी वसूल कर लिए। उसने कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर दी। अच्छा आप सोचे जरा इस मुकदमे का क्या हुआ होगा, आप ही सोचो, मैं नहीं दसना। यार अजीजी सैर तुम खुद करते फिरते हो और बताएं हम। ओके सॉरी, मैं बता देता हूं। भाई जी अदालत ने उस होटल वाले को लाइन हाजिर कर लिया अच्छा और उसे कहा कि 2 लाख रुपए हर्जाना इस गाहक को दो। वाह साथ ये ऑर्डर भी किया कि आप अपने होटल की रिसेप्शन पर लिख कर लगाएं कि हम आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक या पानी को ठंडा रखने के अजाफी चार्जेस वसूल नहीं करते। बहुत अच्छे एक और जरा दिलचस्प खबर सुना। जी 2011 में न्यूयॉर्क के एक शहरी को बालकोनी में बगैर लाइसेंस कपड़े लटकाने पर $200 जुर्माना हुआ, क्योंकि न्यूयॉर्क में बगैर स्पेशल इजाजत के कोई अपनी बालकोनी में कपड़े सुखाने के लिए नहीं डाल सकता। अच्छा